मंडला जिले से पटवारी आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें, पटवारी संदीप कुशवाहा को गंभीर मानसिक स्थिति के चलते नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बीते दिनों संदीप कुशवाहा के व्हाट्सएप संदेश के बाद मामला सामने आया था, जिसमें उन पर एक व्यवसायी और जिला प्रशासन से जुड़े जिम्मेदार लोगों द्वारा दबाव बनाए जाने के आरोप लगे थे। पटवारी संघ का दावा है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण संदीप की हालत बिगड़ी। इसी पूरे घटनाक्रम के विरोध में आज 23 दिसंबर को मंडला में पटवारी संघ द्वारा सामूहिक प्रदर्शन किया गया। सुबह पटवारियों ने नर्मदा नदी के महिष्मती घाट में विधिवत पूजन किया, जिसके बाद रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक मार्च निकाला गया। रैली के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही और पटवारी संदीप कुशवाहा को न्याय दिलाने की मांग की गई। पटवारी संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मामले में शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पटवारी संघ के इस कदम के बाद मंडला जिले का प्रशासनिक माहौल गर्मा गया है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। प्रशासन एवं सफेद को समाज सेवी व्यापारी की मिली भगत से मिली मानसिक प्रताड़ना से प्रताड़ित नागपुर में इलाजरत हमारे पटवारी साथी संदीप कुशवाहा को अति शीघ्र स्वस्थ करने का आशीर्वाद दें। हम सभी पटवारी आज आपके तट पर अपने पटवारी साथी की प्राणों की भीख मांगने और उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करने हेतु प्रार्थना करने आए। हे माता, प्रशासन के आला अधिकारियों और ऐसे सफेद को समाज सेवियों को सद्बुद्धि दे। मैया नर्मदा की, मैया नर्मदा की। मध्य प्रदेश पटवारी संघ, मध्य प्रदेश पटवारी संघ अपने आत्मसम्मान में, अपने आत्मसम्मान में पीड़ित पटवारी संदीप के साथ न्याय करो, न्याय करो। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये अगड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है। ये क्या जो आपने अभी बैठ के स्कूल से सारी बातें बताई, वहाँ ये सारी बातें होनी चाहिए। थैंक यू सर। इसमें वो पूरे सारे दस्तावेज लगे हुए हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि संजय तिवारी और प्रशासन की मिली भगत से पटवारी को मानसिक प्रताड़ना दी गई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पटवारी भाई की हमारी शुभकामनाएं कि जल्दी से स्वस्थ हो। धन्यवाद सर, आभार आपका बहुत बहुत। बाकी कानूनी कार्रवाई है, जी जांच करवा के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी चर्चा एसडीएम अपर कलेक्टर महोदय से कर ली गई है। यह उस संबंध में ज्ञापन है हमारा लिखित रूप से, और हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राजस्व सचिव महोदय के नाम पर यह ज्ञापन है। पूरा मामला हमारे पीड़ित पटवारी साथी संदीप कुशवाहा के मानसिक संतुलन के बिगड़ने को लेकर है, जो प्रशासन और सफेद पोस्ट समाज सेवी संजय तिवारी के मिली भगत और उनके द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से उसे यह है संतुलन, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा। उसी के समर्थन में या उसके लिए उचित न्याय की मांग करते हुए हम लोगों द्वारा आज यह प्रदर्शन किया गया। वैसे हम लोगों को एक तरह मौखिक रूप से शुक्रवार दिन माननीय अपर कलेक्टर महोदय से चर्चा करके अपनी बात रख दी गई थी। घटनाक्रम पटवारी को जो निलंबित किया गया उसे फिर बहाल किया गया। वास्तविक कारण भूमि संबंधी है, जो व्यापारी संजय तिवारी खरीद रहे थे
हालांकि जमीन उन्हीं को रजिस्ट्री हुई, परंतु उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को इस तरह से प्रचारित किया गया कि यह भूमि पटवारी संदीप कुशवाहा की है, जबकि वह भूमि उसके मामा मामी की थी। कलेक्टर महोदय ने संजय तिवारी के कहने पर एसडीएम महोदय और तहसीलदार हिमांशु भालावी को बोला कि जमीन का कीमत कुछ कम करवाया जाए, तो उन्होंने अपने केबिन में अपने एसडीएम कार्यालय में बुलाकर संदीप कुशवाहा को बोला कि कीमत कम करो। तब संदीप बोला कि यह भूमि मेरे मामा की है, मेरा इस जमीन से कोई लेना देना है नहीं, आप मेरे मामा जाने और वो जाने। तो कलेक्टर महोदय ने इस बात को अपने ईगो पर लेते हुए हमारे पटवारी को सस्पेंड करने के निर्देश एसडीएम सलोन सीडाम को दे दिए। तो तहसीलदार और एसडीएम प्रशासनिक कारणों का बहाना लेकर उसे सस्पेंड कर दिए, उसके शिविर में, उसके ग्राम में दौरा करके, जबकि ऐसे दौरे हर ग्रामों में लग रहे हैं। और जो कारण बताकर उसे सस्पेंड किया गया वह प्रशासन की सतत प्रक्रिया है और पूरे प्रदेश में वो कार्य सतत प्रक्रिया में चल रहे हैं। बस हमारी पटवारी संघ और हमारे जिले के पूरे पटवारी यही मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच, न्यायिक जांच हो और जो भी इस प्रकरण में लिप्त हैं, दोषी हैं, चाहे वह अधिकारी हो या व्यापारी हो, उन्हें आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दंडित किया जाए। और जब तक यह प्रकरण चले, गतिशील रहे, तब तक ऐसे सारे अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव राजस्व जी वह करने की कृपा करें। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम आ जाए। और साथ ही हमारा यहाँ प्रशासन से अनुरोध है कि जो भी पटवारी के चिकित्सा व्यय में व्यय हो रहा है, उसका वहन प्रशासन के द्वारा किया जाए। ये कि पटवारी हैं संदीप कुशवाहा, उनकी समस्या को लेके जिला पटवारी संघ के द्वारा आज अभी एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि पटवारी को कुछ ज़मीन के सौदे को लेके कुछ दबाव बना के कुछ उसके विरुद्ध गलत कार्रवाइयाँ की गई, ऐसा उनका आक्षेप थे। इन सारे आक्षेपों की हम जांच करवा लेंगे और इसमें अगर किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण आता है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी जो वो अपेक्षा से गए हैं उसमें उनको संतुष्ट कर दिया गया, वो वापस यहाँ से चले गए हैं। और उनका जो कहना था कि पटवारी की मानसिक स्थिति खराब है और नागपुर में इलाजरत है और उसको बड़ा परेशान किया गया है, इसमें आवश्यक जो कार्रवाइयाँ होंगी जांच के बाद की जाएंगी। इसमें एक व्यापारी है और कुछ स्टाफ है, उनके वरिष्ठ स्तर पर इस तरह की कुछ बातें बताई गई हैं। उस संबंध में पुलिस जांच करेगी पहले, फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसकी जो स्वास्थ्य को हानि हुई है उसमें प्रशासन के द्वारा उसकी उपचार के लिए मदद की जाए और उसको जो प्रताड़ित किया गया उसमें अगर कुछ इस तरह के तथ्य आते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए।